नमस्कार। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये रामायण पर आधारित हमारी सीजन 2 का चौथा वार्तालाप है। अगर आपने पिछले वार्तालाप नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें जरूर देखिएगा। तो आज हम भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे कह सकते हैं प्रतिष्ठित विवाहों में से एक पर बात करने वाले हैं, भगवान राम और देवी सीता का दिव्य विवाह। हम कोशिश करेंगे कि मिथिला में हुए इस विवाह की सुंदरता, इसके प्रतीकवाद और इसकी जो आध्यात्मिक विरासत है उसे गहराई से समझें। तो शुरुआत करते हैं स्वयंवर की ठीक बाद से। श्री राम की विजय हुई और राजा जनक के महल में तो जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। जाहिर है बहुत बड़ा मौका था। तुरंत अयोध्या खबर भेजी गई। राजा दशरथ और पूरे शाही परिवार को विवाह का न्योता दिया गया। और मिथिला तो जैसे दुल्हन की तरह सज गई थी। महल में खुशबूदार फूल, रंग बिरंगी पताकाएं, सुनहरे दीपक, क्या कुछ नहीं था। बिल्कुल। और इस सब के पीछे जो मार्गदर्शन था वो भी साधारण नहीं था। विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे ज्ञानी ऋषि वहां मौजूद थे जी। उन्होंने ही ये पक्का किया कि हर रस्म, हर अनुष्ठान बिल्कुल सही मुहूर्त पर और पवित्र परंपराओं के हिसाब से हो। हर छोटी बात का ध्यान रखा गया था, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। फिर आया विवाह मंडप का दृश्य। वो माहौल तो कुछ और ही था, जैसे दिव्य संगीत बज रहा हो, मंत्रों का जाप चल रहा हो और वो यज्ञ की धूप की पवित्र सुगंध हाँ, पूरे वातावरण में फैली हुई थी। और तब रेशमी कपड़ों और गहनों में सजे हुए राम और सीता ने मंडप में प्रवेश किया। सबकी निगाहें बस उन्हीं पर थीं। स्वाभाविक है। फिर वो पल आया कन्यादान का, जब राजा जनक ने सीता का हाथ राम के हाथ में दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी पुत्री सीता, जो प्रेम और सदाचार का प्रतीक है, उसे धर्म के धारक राम को सौंपता हूँ। ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। ये सिर्फ एक पिता के शब्द नहीं थे, ये एक राजा का धर्म को उसकी शक्ति सौंपने जैसा था, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर ऋषि वशिष्ठ ने सारे अनुष्ठान करवाए। हाँ, वैदिक रीति से, और पवित्र जल छिड़क कर इस संबंध को दिव्यता दी। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में से एक हुई। जी हाँ, अग्नि को साक्षी मानकर सप्तपदी यानी 7 फेरे। और ये सिर्फ फेरे नहीं थे, ये वचन थे, बहुत गहरे वचन। किस तरह के वचन? ये वचन थे निष्ठा के, एक दूसरे के सम्मान के, साझेदारी के, सुख दुख में साथ निभाने के और हर धार्मिक काम में एक दूसरे का साथ देने का संकल्प। असल में ये वचन गृहस्थ जीवन की नींव है, जो व्यक्ति को समाज से, सृष्टि से जोड़ते हैं। ये सिर्फ दो लोगों की बात नहीं, ये एक सामाजिक प्रतिबद्धता भी है। हाँ, और आगे चलकर राम और सीता के जीवन में इन वचनों का कितना महत्व रहा, ये हम सब जानते हैं। फिर वरमाला का आदान प्रदान हुआ। जी। कहते हैं कि उस समय देवताओं ने स्वर्ग से फूल बरसाए थे। हाँ, ऐसा वर्णन मिलता है। दिव्य संगीत गूंज उठा था। ये सच में 2 आत्माओं का मिलन था, 2 आदर्शों का। बिल्कुल। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये समारोह सिर्फ राम और सीता का नहीं था। सही कहा। इसने तो 2 बड़े राज परिवारों को और करीब ला दिया। ऋषि विश्वामित्र ने सुझाव दिया था, है ना? जी हाँ, उनके सुझाव पर सीता की बहन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हुआ। और जनक के भाई कुशध्वज की बेटियां? हाँ, उनकी बेटियां मांडवी और श्रुति कीर्ति का विवाह क्रमशः भरत और शत्रुघ्न से हुआ। यानी एक ही मंडप में चारों भाइयों का विवाह 4 बहनों से। ये अपने आप में बहुत खास बात है। ये सिर्फ पारिवारिक रिश्ता नहीं था, ये एक तरह से सद्भाव का, राज्यों के बीच मैत्री का और कुल की एकता का प्रतीक बन गया। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत संबंध भी एक बड़े सामाजिक और कह सकते हैं राजनीतिक ढांचे का हिस्सा होते हैं। सीता का जो समर्पण है, उनका विवेक, वो उनकी भक्ति को दिखाता है। और राम का सीता के प्रति सम्मान, उनकी सुरक्षा का भाव, वो धार्मिक पौरुष और आत्मसंयम का प्रतीक है। और वो अग्नि के सामने लिए गए वचन, वो वचन इस बंधन को सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि देवलोक में भी पवित्र और अटूट बनाते हैं। इसी आदर्श ने तो सदियों से हमारी कला, साहित्य, संगीत सबको प्रेरित किया है। और विवाह पंचमी के रूप में इसे आज भी याद किया जाता है। जी हाँ, हर साल श्रद्धा के साथ। विवाह के बाद भी मिथिला में कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। हाँ, जाहिर है बड़ा अवसर था। फिर अयोध्या लौटने की तैयारी शुरू हुई। अयोध्यावासी भी अपनी नई रानी और राजकुमारियों का इंतजार कर रहे थे बेसब्री से। हालांकि हम जानते हैं कि आगे उनके जीवन में कई चुनौतियां आने वाली थी। हाँ, भविष्य में कई परीक्षाएं थीं।
लेकिन उनका प्रेम और उनके विवाह के वचन इतने मजबूत थे कि वो हर मुश्किल का सामना करने का आधार बने। बिल्कुल, राम और सीता का विवाह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये प्रतीक है कि प्रेम और धर्म जब मिलते हैं तो एक ऐसा अटूट बंधन बनता है जो हर चुनौती से लड़ने की ताकत देता है। अगली बार हम चर्चा करेंगे कैकेयी का वरदान एक निर्णायक मोड़ पर। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा जब हम कर्म, विकल्प और उन मुश्किल हालात को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने राम के वनवास और उनकी आगे की परीक्षाओं की भूमिका तैयार की। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाएं सुनने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है राम और सीता के विवाह का प्रेम और सद्भाव सुनने वालों के अपने जीवन को भी प्रेरणा देगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। और हाँ, अगले वार्तालाप की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।